हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। अगर आप कभी रात के अंधेरे में राजकोट के पास सुनसान सुनसान हाईवे से गुजर रहे हैं तो शायद आपने भी उसके बारे में सुना होगा। एक ऐसी औरत जो आधी रात के बाद सड़क किनारे खड़ी दिखाई देती है। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और कपड़े ऐसे, उसमें इतनी सड़ान, इतनी गंध कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाए। स्थानीय लोग कहते हैं कि वह कोई इंसान नहीं। कई ट्रक ड्राइवर और कार चालक दावा करते हैं कि उसी उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है। कुछ ने उसे लिफ्ट दी और कुछ ने सिर्फ एक झलक देखी। लेकिन जो भी उसे मिला, उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उस औरत की कहानी कोई नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से राजकोट के पास मौजूद उस सुनसान हाईवे पर उसके दिखने की खबरें आती रही हैं। लोगों का कहना है कि वह अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी मिलती है। अगर आप गाड़ी रोक दें तो वह धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ती है। लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देख लें तो फिर शायद आप उस रात को कभी भूल नहीं पाओगे। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी। उसने जो देखा वह इतना भयानक था कि उसने दोबारा कभी उस हाईवे पर रात में गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं की। वो अंदर से इतना डर चुका था, इतना अंदर, उसने, कहते हैं जिसके साथ बीतती है वही उस दर्द को, उस भयानक मंजर को समझ सकता है। जिसके साथ नहीं बीती वो या तो मजाक समझता है या उस बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जो भी ऐसी भयानक चीज महसूस करता है, उसको अपनी आंखों से देख लेता है, मैं नहीं समझता कि आगे वो कभी हिम्मत दिखाएगा कि उस रास्ते से दोबारा गुजर जाए। तो लाइट बंद कर दीजिए, दरवाजा लॉक कर लीजिए, क्योंकि राजकोट के हॉन्टेड हाईवे की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। ये घटना साल 2019 की बताई जाती है। गुजरात के एक राजकोट के पास एक सुनसान हाईवे पर हुई इस घटना को आज भी वहां के ट्रक ड्राइवर याद करके कांप उठते हैं। राजेश एक ट्रक ड्राइवर था। उसे रात में राजकोट से जामनगर की ओर माल पहुंचाना था। रात के करीब 1 बजे वह हाईवे पर अकेला ट्रक चला रहा था। सड़क लगभग खाली थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर उसे सड़क किनारे सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई दी। वह हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। राजेश ने तो पहले बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, महिला ने सिर उठाया। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। राजेश को दया आ गई। उसने ट्रक रोक दिया। कहते हैं कई बार ये कहावत कई बार सच हो जाती है कि भला करोगे तो बुराई मिलेगी। तो ये जो उसने भलाई उसने तो भलाई के लिए रोका। उसको क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। महिला धीरे धीरे ट्रक में चढ़ी और बिना कुछ बोले बगल की सीट में आकर बैठ गई। कहां जाना है? राजेश ने उससे पूछा। महिला ने धीमी आवाज में कहा, बस आगे पुराने पुल तक जाना है।
उसकी आवाज सुनकर राजेश को अजीब सी बेचैनी होने लगी। ट्रक के अंदर एक अजीब सा माहौल हो गया, क्योंकि हमारे साथ कुछ अगर कोई नेगेटिव चीज या कुछ होता है तो हमें अंदर से महसूस जरूर होती है। करीब 10 मिनट बाद राजेश ने देखा कि महिला बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी। उसने फिर एक बार फिर उसकी तरफ देखा और उसके हाथ स्टेयरिंग पर जम गए। जब उसने नीचे की तरफ उसकी पैर की तरफ देखा तो राजेश अंदर से हिल चुका था। उसके हाथ जो थे स्टेयरिंग पे कांपने लग गए। उसको पसीने आने लग गए। उसने देखा ही ऐसी एक चीज थी जो अगर हम भी होते तो हम हमारे भी होश उड़ जाते और शायद पता नहीं हमारे साथ क्या होता, क्योंकि महिला के जो पैर थे वो उल्टे थे। राजेश के शरीर में एकदम सिरहंसी दौड़ गई। उसने तुरंत सामने सड़क पर ध्यान लगाया और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। कुछ देर बाद महिला बोली, यहीं रोक दो। सामने एक पुराना टूटा हुआ पुल था। राजेश ने ट्रक रोका और जैसे ही उसकी तरफ देखने के लिए सिर घुमाया, सीट खाली थी। कोई नहीं था सीट पे, वो गायब हो चुकी थी। ट्रक का दरवाजा भी अंदर से बंद था। राजेश के माथे पर पसीना आ गया था। राजेश क्या, अगर हम भी होते तो हमारे भी माथे पर पसीना आना था। उसने तुरंत तुरंत जो एकदम ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसको वही महिला दिखाई दी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अचानक महिला जो थी वो मुस्कुराई और अगले ही पल ट्रक के पीछे दौड़ने लगी। राजेश ने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक 90-100 की स्पीड में भाग रहा था, लेकिन मिरर में वह महिला उसी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ रही थी। कुछ मिनट बाद अचानक वह गायब हो गई। डरा हुआ राजेश सुबह एक ढाबे पर रुका और पूरी घटना वहां के लोगों को बताई। ढाबे के मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया कि कई साल पहले उसी पुल के पास एक नवविवाहिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी रात में गुजरने वाले वाहनों से लिफ्ट मांगती है। जो लोग उसे नजरअंदाज करते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं वे कभी उस रात को नहीं भूल पाते। राजेश ने उस दिन के बाद रात में उस हाईवे पर अकेले जाना छोड़ दिया और आज भी जब कोई नया ड्राइवर उस रास्ते पर जाता है तो पुराने ड्राइवर सिर्फ एक बात कहते हैं, अगर रात के 1 बजे पुराने पुल के पास सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो ट्रक बिल्कुल मत रोकना, कोई गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। यह सिर्फ एक कहानी है। ये तो वही जानता है जिसने उसको महसूस किया या देखा। बाकी कोई लोग मानते हैं, कोई नहीं मानते, अफवाह है क्या नहीं। राजकोट के उस सुनसान हाईवे पर क्या आज भी कोई इंतजार कर रहा है? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राजकोट के उस हाईवे पर दिखाई देने वाली औरत सिर्फ एक अफवाह है या फिर सचमुच कोई भटकती हुई आत्मा है जो आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर आधी रात को सुनसान हाईवे पर आपको कोई अकेली औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दे तो आप क्या करेंगे?
क्या गाड़ी रोकेंगे या फिर आप उसको नजरअंदाज करके चले जाएंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और भयानक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते सीधे डर के अंधेरे में भी ले जाते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ किसी और हाईवे पर अगर ऐसी कोई घटना हुई है, या वो ट्रक ड्राइवर है या टैक्सी ड्राइवर है, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादातर रात को ऐसी चीज़ों से सामना करना पड़ता है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम वो अगली कहानी और लोगों तक ला सकें और उस कहानी को और लोगों तक जोड़ सकें। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।